दुनिया भर में हनुमान जी के कई ऐतिहासिक मंदिर हैं। कोई अपनी विशाल प्रतिमा के लिए तो कोई अपने चमत्कारों के लिए जाना जाता है। इनमें से राजस्थान का मेहंदीपुर बालाजी धाम अपने चमत्कारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में लोग अर्जी लगाने आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी धाम राजस्थान के दौसा जिले के सिकराय तहसील में पड़ता है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको बालाजी महाराज की अर्जी लगाने की विधि समझ आएगी। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। मान्यताओं के अनुसार मेहंदीपुर बालाजी धाम में दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी धाम में लोग देश के कोने कोने से आते हैं। लोग यहां ऊपरी चक्कर और प्रेत बाधाओं से मुक्ति के लिए अर्जी लगाने पहुंचते हैं। बालाजी में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा का भी मंदिर है। बालाजी के दर्शन के बाद लोग यहां भी आते हैं। कहते हैं यदि किसी पर नकारात्मक साया होता है तो यहां उसकी पेशी होती है। साये को भगाने के लिए यहां कीर्तन आदि किया जाता है। बालाजी पहुंचने पर आपको दुकानदार द्वारा एक थाली दी जाती है। इस थाली में 1.25 शेर लड्डू होते हैं। इस थाली में दरख्वास्त का एक दोना दिया जाता है। साथ ही एक कटोरी में थोड़ा सा घी दिया जाता है। इस थाली को सिर पर रख लें और फिर अपना पूरा नाम, अपने पिता का पूरा नाम एवं महिलाएं अपने पति का पूरा नाम बोलें। इसके बाद अपना पता बताते हुए मन अपनी किन्हीं 3 समस्याओं के बारे में सोचें। ध्यान रहे, इस दौरान सिर्फ 3 समस्याओं के बारे में ही सोचें। बालाजी महाराज के सामने पहुंचने पर अपनी थाली पुजारी महाराज जी को दे दें। महाराज जी द्वारा आपकी थाली में से कुछ लड्डू और थोड़ा सा घी इसमें से निकालकर हवन में डाल दिया जाता है। आपकी थाली में सिर्फ 6 लड्डू छोड़े जाते हैं। ये सब होने के बाद आपको मन में फिर से वही चीजें दोहरानी है जो अभी आपको बताई गई हैं। ये सब होने के बाद आपको दरख्वास्त करनी है और आपको वापस दुकानदार के पास जाना है। वहां पहुंचने पर थाली में बचे 6 लड्डू सहित आपको उस थाली को दुकानदार को दे देना है। इसके साथ ही आपका पहला चरण समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर आपको दुकानदार के पास जाता है और आपको थाली लेनी है। इस बार आपको 2 थाली दी जाएंगी। एक में उबले हुए उड़द तथा दूसरे थाली में उबले हुए चावल होंगे। पिछले बचे 6 लड्डुओं में से आप 2-2 लड्डू दोनों थालियों में रख दें। बाकी बचे 2 लड्डू अर्जी लगाने के बाद आपको वापस मिल जाएंगे। उसके बाद आपको इस थाली को लेकर भैरव जी महाराज के दरबार में जाना होगा। यहां उड़द की थाली पुजारी महाराज जी को दे दीजिए। पुजारी महाराज जी द्वारा आपकी थाली में से कुछ लड्डू और उड़द निकालकर हवन में डाल दिए जाएंगे। इसके बाद फिर आपको फिर से मन में उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए अपना नाम और परेशानी को सोचना है। इसके बाद आप चावल वाली थाली को लेकर प्रेतराज जी के दरबार में चले जाइए। इस पर महाराज जी द्वारा यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी और आपको भी वही प्रक्रिया को दोहराना है। याद रहे, इस दौरान भी आपको अपने मन में अपना नाम और परेशानी को सोचना है। बाहर आने के साथ आपको एक जगह पर अपनी थाली में बचे सारे सामान को अपने सिर से 7 बार उतारें और पीछे गिरा दें। याद रहे, इस दौरान आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यहां से आपको सीधे दुकानदार के पास चले जाना है। आपको दोनों थालियों को दुकानदार देना है। उसके बाद वह दुकानदार आपको दोनों लड्डू देगा। इन्हें आपको ही खाना है। लड्डू खाने के बाद आपका दूसरा चरण भी समाप्त होगा। तीसरे चरण में दरख्वास्त लगाने के लिए दुकानदार द्वारा आपको एक दोना दिया जाएगा। इसके बाद आपको उसी लाइन में खड़े होना है जहां पहली बार खड़े हुए थे। उसके बाद आपको मन ही मन अपना नाम और पता बोलकर कहना है कि है बालाजी, मैंने जो अर्जी लगाई है उसे मंजूर कर दीजिए और मेरे सारे संकट कट जाए। यह बोलते ही आपकी दरख्वास्त लग जाएगी और आपका तीसरा चरण पूरा हो जाएगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।